हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स और टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नंबर 1, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। सेकेंड, द प्रोडक्ट और quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. Third, if we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational. तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, चेक वेदर 7 अंडर रूट 5, 7 डिवाइडेड बाई रूट 5, रूट 2 प्लस 21 और पाई माइनस 2 इफ़ दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स और नॉट। तो इनको चेक करने के लिए हम जानते हैं कि चारों नंबर्स जो हैं उनमें उसका कुछ पार्ट इर्रेशनल है। जैसे 7 रूट 5 में रूट 5 इर्रेशनल है और हम जानते हैं कि रूट 5 की जो वैल्यू है वो 2.236 होती है। रूट 2 की वैल्यू 1.4142 होती है और पाई की वैल्यू 3.1415 होती है। तो इनके बेसिस पर हम इन सब की वैल्यूज़ निकाल के चेक करते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। सबसे पहले 7 रूट 5, तो 7 रूट 5 में 7 की जगह हम 7 रखेंगे और रूट 5 की जगह 2.236 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 15.652 और ये आगे डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है। सेकंड, 7 डिवाइडेड बाय रूट 5, तो यहाँ हम 7 बाय रूट 5 यानी अगर डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है तो डिवाइड करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। उसके लिए हम रूट 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जो टोटल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हमने ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो नया फ्रैक्शन बन गया 7 रूट 5 बाय 5, जिसको सॉल्व करने पर आएगा 3.1304 डैश 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 इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट, रूट 2 प्लस 21, तो हमें रूट 2 की वैल्यू पता है 1.4142 डैश 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 इनफाइनाइट तक। दोनों को ऐड करेंगे तो 22.4142 इनफाइनाइट तक डैश डैश डैश। इसका मतलब ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और लास्ट में पाई की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे और -2 करेंगे तो 1.1415 डैश 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 इनफाइनाइट तक, यानी ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 इसको हमें ऐड करना है रूट 2 माइनस 3 रूट 3 में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल ऐसे करेंगे कि रूट 2 और रूट 2 को एक साथ ले लेंगे, रूट 3 और रूट 3 को एक साथ ले लेंगे। तो 2 रूट 2 और रूट 2 में से रूट 2 को हम निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और इस वाले में से आ जाएगा 1, यानी 2 + 1 इंटू रूट 2। फिर हम 5 रूट 3 और 3 रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से रूट 3 आ जाएगा कॉमन और 5 - 3 आ जाएगा ब्रैकेट में, यानी 2 + 1 हो गया 3, तो ये हो गया 3 रूट 2 और 5 - 3 हो गया 2, तो ये हो गया 2 रूट 3। सिमिलरली हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, तो यहाँ हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 12 और रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ हम इजीली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि 6 अंडर रूट 5 की वैल्यू 6 इंटू 5 यानी
30 का अंडर रूट नहीं होता है, तो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तब हम जाके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 6 2 ज़ा 12 और √5 इंटू √5 हो गया 5, तो 12 5 ज़ा 60। इसी तरह से हम आगे डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो 8√15 यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √5। √15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू 5, और √3 इंटू 5 को हम √3 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। तो 8√15 की जगह आ जाएगा 8√3 √5 डिवाइडेड बाई 2 √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 8 कटेगा 4 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा 4√5। नेक्स्ट लेट्स फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 ज्योमेट्रिकली। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे वैसे ही साथ साथ कीजिएगा, तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो रूट 3.5 को ज्योमेट्रिकली फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन ए बी 3.5 यूनिट्स की, इस तरह से। सेकंड स्टेप में फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट और मार्क द पॉइंट सी, यानी बी से हम 1 यूनिट पर एक लाइन और खींच लेते हैं और उस पॉइंट को नाम देते हैं सी, इस तरह से। थर्ड स्टेप में फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क दैट पॉइंट ओ, यानी अब आपके पास शुरू में एक लाइन थी 3.5 की, उसमें आपने 1 यूनिट का और ऐड कर दिया, तो टोटल हो गई 4.5 की। उसका मिड पॉइंट आपको ढूंढना है और उस पॉइंट को ओ नाम देना है, इस तरह से। फोर्थ स्टेप में ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी, यानी इस बार आपने जो ओ सेंटर ढूंढा है, इस ओ सेंटर पर एक कंपास का अपना नोक रखिए और उससे ओ सी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए, इस तरह से। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी, यानी बी जो पॉइंट है उस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस तरह से। और वो लाइन परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जिस जगह इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। बी डी जो लाइन है वही आपका रूट 3.5 है। अब यहाँ से मान लीजिए आपको यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 को नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए आप इसको नंबर लाइन कंसिडर कर सकते हैं और बी पर अपना कंपास रख के उसमें बी डी के बराबर रेडियस मानते हुए, और इसको जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट करेगा तो वो आपका जो पॉइंट होगा वो 3.5 रूट होगा। आई होप यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ की रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। इनको आप पूरा ध्यान से देखिएगा और आपको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी होता है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी बात किया था, जब हमने रूट 15 की बात की थी, तो रूट 15 को हमने रूट 3 इंटू रूट 5 लिखा था। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी है, रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर रूट ए बाई बी को हमेशा रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो आपको पता है कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर यानी ए माइनस बी। नेक्स्ट
ये भी एग्जैक्टली ए प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व हो सकता है, यानी ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ही रहेगा और रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी, यानी ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे। पहले रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए रूट सी जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, यानी रूट ए रूट सी बराबर रूट ए सी, जैसा यहाँ हुआ है। इसी तरह से रूट ए को फिर आप रूट डी से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए रूट डी बराबर हो जाएगा रूट ए डी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट बी रूट सी बराबर रूट बी सी और रूट बी रूट डी बराबर रूट बी डी। नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह आएगा रूट ए का स्क्वायर और रूट ए का स्क्वायर जब आप करोगे तो यह आ जाएगा ए प्लस 2ab यानी 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इस बार रूट बी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी। अब इन आइडेंटिटीज पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 16 है आपकी बुक का, NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक का। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमने लास्ट वाली आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी उसके हिसाब से पहले हम दोनों ब्रैकेट्स में से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5 रूट 5। इसी तरह से रूट 7 को पहले 2 से करेंगे, फिर रूट 7 को रूट 5 से करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 रूट 7 और रूट 5 से करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 रूट 35। सिमिलरली हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, यानी 5 5 ज़ा 25 और रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया 5, यानी 25 माइनस 5 और ये आपका आंसर आ जाएगा 20। थर्ड, ये आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, रूट 7 का स्क्वायर होता है 7 और रूट 3 रूट 7 यानी रूट ए रूट बी ये बराबर होता है रूट ए बी के, यानी ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 7 रूट 21 और 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 रूट 21। यहाँ आप सिमिलर को जोड़ सकते हो तो 3 प्लस 7 हो गया 10 और 2 रूट 21। लास्ट क्वेश्चन फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 11 इंटू रूट 11 हो गया रूट 11 का स्क्वायर और रूट 11 का स्क्वायर होता है 11। रूट 7 हो गया 7 रूट 7 का स्क्वायर और ये होता है 7 के बराबर। तो 11 माइनस 7 4। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की। तो एग्जांपल के लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 प्लस रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इसका जो अपोजिट साइन होता है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है। तो हमें इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो इसके लिए हम 2 प्लस रूट 3 का जो अपोजिट साइन है 2 प्लस रूट 3 की जगह हम 2 माइनस रूट 3 ले लेते हैं और इससे हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर में आ गया और रूट 3 जो डिनोमिनेटर है वहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 3, यानी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी से, जिसकी वैल्यू हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3
यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका जो टोटल वैल्यू हो गई वो हो गई 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी इसको आप 2 माइनस रूट 3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर भी आप रूट 3 माइनस रूट 5 अगर डिनोमिनेटर में है तो आप रूट 3 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में तो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, यानी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। यानी आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो फ्रैक्शन है वो माइनस का बन गया। तो 5/2 5/-2 को हम -5/2 भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ से आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी और आप क्लियरली अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर पाओगे। थैंक यू।